नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए भी अपर साइड जाते हुए नजर आएगी या फिर डाउन साइड जा सकती है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए फर्स्ट अपडेट हमें ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ईरान ने अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। देखिए पहले तो ईरान ने यहाँ पर कुछ शिप्स को जाने दिया, लेकिन अभी के लिए जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, ईरान ने अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। उसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है कि यूएस ने जो भी सीज फायर डील हुई थी उसको वायलेट किया है। अब देखिए ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो यूएसए है। अगर यूएसए की बात कोई भी कंट्री नहीं मानेगी और ओपनली उन्हें चैलेंज करेगी, उस समय ट्रंप का जो यहाँ पर कद है वो छोटा होने वाला है। और वैसी हमें चीजें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। अभी के लिए ट्रंप की जो भी बातें रहती है उसको मार्केट भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देती है जब तक ऑफिशियल हमें कुछ भी बयान सुनने को ना मिले। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता नजर आएगा? देखिए न्यूज यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। ट्रंप की तरफ से हमें क्या सुनने को मिला था? ईरान ने एग्री किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी बंद नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे की बात करें, देखिए मंडे के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोथ ईरान एंड यूएसए, बिकॉज नेक्स्ट फेज ऑफ पीस टॉक्स मंडे से ही चलने वाली हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अगेन पाकिस्तान में ही ईरान और यूएसए की ये पीस टॉक होने वाली हैं, एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कुछ भी फाइनल अप्रोच निकलने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ और वीक्स के लिए सीज फायर होते नजर आए, बिकॉज अगर मान लीजिए कि ईरान यहाँ पर यूएसए की सारी शर्तों को मान लेता है, तो उस समय इनडायरेक्ट वे में ईरान के ऊपर यूएस का ही कब्जा होने वाला है, जो कि ईरान अभी के लिए नहीं चाहेगा। तो यहां पर क्या सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा? जैसे कि ईरान 5 ईयर्स के लिए मान चुका है कि वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, और यूएसए यहां पर ये चाहता है कि वो 20 साल के लिए कुछ ना करें। अब यहां पर 5 से 20 साल के बीच में क्या वो 10 साल के लिए यहां पर दोनों पार्टीज बनते हुए नजर आएंगी? इसके ऊपर मेरा फोकस रहने वाला है। हालांकि अगर हम यहां पर डोमेस्टिक मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है? देखिए रिसेंटली जो इंडियन रिफाइनरीज ने ईरान से ऑयल को बाय किया है, वो युआन में डील हुई है। देखिए युआन चाइनीज करेंसी है, और चाइनीज करेंसी में डील कंप्लीट होते नजर आई हैं। इसको किसने कंप्लीट किया है? आईसीआई बैंक ने। अब देखिए बैंक्स तो ये चीजें करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडियन रिफाइनरीज की बात करें, पहले वो या तो फिर डॉलर्स में चीजों को सेटल करते थे, या फिर यहां पर कमोडिटी में चीजों को सेटल किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया से अगर चावल ईरान में जा रहे हैं तो वहां से क्रूड ऑयल आ रहा है, लेकिन यहां पर जो युआन में करेंसी यहां पर एक्सचेंज की गई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हल्ला मचते हुए नजर आ रहा है। अब इस चीज को हमें कैसे समझना है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए कि हम यूएस डॉलर के अलावा किसी और करेंसी को यहां पर ज्यादा तवज्जो देंगे, उस समय वो कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन हमारी जो करेंसी है उस कंट्री के कंपैरिजन में वीक होते हुए नजर आएगी। तो इसलिए आपको हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। यूएस डॉलर ऑल ओवर इंडिया में चल चुका है, उसको चलने दीजिए, वहां पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन अगर कोई भी करेंसी एक्सेप्ट आर करेंसी यूज होती है, तो उस समय सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। तो इंडिया को यह करना चाहिए कि अगर वो यूएस डॉलर में कोई भी डील को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय रूपी में उस डील को कंप्लीट कीजिए। लेकिन कोई कंट्री रूपी को तभी लेना चाहेगी जब रूपी भी स्ट्रांग होगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। हालांकि अगर हम ईरान की बात करें, तो ईरान को रूपी में भी यहां पर डील क्लोज कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज उन्होंने पहले भी डील को क्लोज किया हुआ है। लेकिन अभी के लिए बिकॉज वो चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए कुछ ऐसी हमें अपडेट सुनने को मिली थी कि जो ईरानियन शिप्स हैं वो इंडियन पोर्ट्स के आसपास घूम रही हैं ऑयल को अनलोड करने के लिए। हालांकि ट्रम्प ने इंडियन ऑफिशियल्स को कॉल किया, उसके बाद ये न्यूज सुनने को मिली थी कि वो जो ईरानियन शिप्स थी वो वापस चली गई हैं। लेकिन अभी के लिए भी वो ईरानी शिप्स इंडियन पोर्ट्स के आसपास हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमें बहुत इंडिया और ईरान की तरफ से क्या सुनने को मिला था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पैसेज है उसको डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इस चीज को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि यूएसए की वजह से उनके जो खुद के यहाँ पर रिलेशन है वो बिगड़े ना। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अभी के लिए क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है? ईरान और यूएसए की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिली है। ईरान और इंडिया की तरफ से भी हमें काइंड ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल चुकी थी बिकॉज ऑफ द
चाइनीज करेंसी इशू, लेकिन साथ ही साथ जो ईरान और इंडिया डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट प्लान के लिए वो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, मेरा यहाँ पर ये मानना है मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमें फिर से देखना पड़ेगा कि हम मार्केट कैसे बिहेवियर शो करते हुए नजर आ रही है। और जैसे कि यूएस और ईरान की जो मीटिंग होने वाली है मंडे के दिन ही शेड्यूल्ड है, विच आल्सो मीन्स की यहाँ पर हमें मार्केट आवर्स में ही कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है लेट्स से कि मॉर्निंग में ही और संडे के दिन ही ट्रम्प की तरफ से कुछ ऐसा सुनने को हमें मिल जाता है कि जो ईरान और यूएसए की नेक्स्ट पीस टॉक्स होने वाली हैं वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आ सकता है, उस समय मार्केट फिर पॉजिटिवली रिएक्शन देने वाली है, विच आल्सो मींस कि यहां पर हमें ट्रम्प की तरफ तो फोकस करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ईरान के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि ईरान की तरफ से क्या बयान हमें सुनने को मिल जा रहा है, बिकॉज उसको मार्केट ज्यादा तवज्जो देने वाली, तो उसके ऊपर हम ध्यान रखकर चलने वाले हैं। तो अभी के लिए हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और पे किया तो आप यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए हमारे जो एनालिसिस होता है वो इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिल जा रही है, यूएस ने अगेन 30 डेज के वेवर पीरियड को बढ़ाकर मई ऑफ 16 कर दिया है। देखिए हालांकि अगर हम इंडियन ऑफिशियल्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने क्लियर किया था कि किसी भी कंट्री के प्रेशर में वो कोई भी चीजें नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगेन अगर यूएसए कहता है विच आल्सो मींस कि यहां पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है बोथ इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट के बीच में। तो जब भी ऐसी कोई चीज बनती है वहां पर हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमारी जो कंट्री है वो कहां पर स्टैंड कर रही है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि हम यूएसए की भी इवन बात मानते हैं तो उस समय भी जो हमारी कंट्री का एक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से कभी भी अगर यूएसए ऐसी चीज कहता है तो उस समय गवर्नमेंट को उसी समय आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमने इनकी बात को नहीं माना है, हम जहां से चीजों को इंपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक के लिए नेक्स्ट टाइम हमें सुनने को नहीं मिला है। जैसे इसके बारे में डोमेस्टिक गवर्नमेंट से कुछ भी ऐसा बयान सुनने को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, मार्केट अभी के लिए इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, स्पेशल जो एफआईज हैं कि इंडिया अभी के लिए कहां पर स्टैंड कर रहा है, कि इंडिया को जो यहां पर स्टेचर है वो ग्लोबल मार्केट में कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। मेरा यहां पर क्या मानना है, जब बाइडन थे उस समय इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे यूएसए के, एंड जैसे ट्रंप आए उसके बाद जो रिलेशन थे वो कहने को अच्छे हैं करने को थोड़े डिफरेंट है। तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है, यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट बने और किसी भी पार्टी का बने, वहां पर इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहते हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिकॉज मार्केट अल्टीमेटली जो एफआईज हैं वो फिर ही उस कंट्री में आते हैं जिसके साथ यूएस के रिलेशन अच्छे होते हैं। अफगानिस्तान और ईरान कौन ही एफआईज जाएगा, हाँ चाइना के और रशिया के एफआईज वहां पर जा सकते हैं, लेकिन जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके जो एफआईज जाते हैं जहां पर यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन रहता है वहीं पर वो जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रंप अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं जो कि बाद में झूठी ही निकलती हैं। देखिए ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिसकी वजह से मार्केट उनकी बातों पर रिएक्शन दे जाती है। हालांकि अभी के लिए जितना ट्रंप यहां पर बोलते हैं बड़बोले हैं उसकी वजह से मार्केट भी वैसा रिएक्शन देते हुए नजर नहीं आ रही है जैसे वो पहले देती थी जब भी ट्रंप कुछ ऐसी बात कहते थे। तो इसको हमें कैसे लेकर चलना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री का प्रेसिडेंट ऐसी बातें करता है तो उस समय मार्केट तो उसको सीरियस लेकर चलती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली ऐसी बातें कहेंगे तो उस समय मार्केट भी उसको ज़्यादा सीरियस लेकर नहीं चलने वाली है। अगर हम एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में डाटा शो किया है, लेकिन डीएस की तरफ से अच्छी खासी हमें बिकवाली देखने को मिल चुकी है। देखिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, जब भी मार्केट डाउनसाइड आती है वहाँ पर एफआईज की तरफ से अच्छी खासी बिकवाली की जाती है जिसकी वजह से मार्केट डाउनसाइड आती है। अगर मार्केट अपर साइड जा रही है तो वहाँ पर डीआईज की तरफ से बिकवाली करना शुरू हो जाती है और जो एफआईज हैं वो अगेन ग्रीन में डाटा शो करते हैं। उसके पीछे का सिंपली रीजन है, देखिए डीआईज के पास यही ऑप्शन है कि उनको यहाँ पर ही इन्वेस्ट करना है और एग्जिट करना है, लेकिन एफआईज के पास मल्टीपल कंट्रीज हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, जिसकी वजह से वो जिस भी कंट्री में जाना चाहिए वो प्रेफर कर सकते हैं। एंड वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि मार्केट कहां पर है, वो ये देखते हैं कि उनको एक साल में कितनी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है बोथ करेंसी एक्सचेंज में और साथ ही साथ मार्केट से। अगर मान लीजिए कि रुपी एक साल में स्ट्रांग होता है तो उस समय जो भी एफआईज यहां पर इन्वेस्ट किए थे उनको यहां पर मार्केट से तो फायदा पहुंचेगा, साथ ही साथ करेंसी एक्सचेंज से भी फायदा पहुंचने वाला है, बिकॉज उसी समय उनको एक रुपये में
डॉलर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो आपको इस चीज़ को ऐसे लेकर चलना है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डाटा हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। देखिए यूएस रिटेल सेल्स डाटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनिशियल जॉब्स क्लेम डाटा भी इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए जैसे इस न्यूज़ के बारे में हमें सुनने को मिला कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसको अगर यहाँ पर क्लोज किया जा रहा है, उसके बाद क्रिप्टो थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए क्रिप्टो कहाँ पर है, 76,200 के आसपास। मान लीजिए कि क्रिप्टो 76,000 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाता है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 75,400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 75,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 75,000 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब तक इसके नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर मान लीजिए कि ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से कुछ भी हमें पॉजिटिव बयान सुनने को नहीं मिलता है तो उस समय इसके डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ही ज़्यादा देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में सिंपली हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 76,750। अगर 76,750 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है उसके बाद यहाँ पर अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज उस समय तक के लिए अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम ही बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से अभी के लिए जो हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं वीकेंड में स्पेशली नेगेटिविटी की तरफ जा सकती हैं जब तक ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 24,350 के आसपास। जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप क्रिएट किया था, यहाँ पर भी काइंड ऑफ मार्केट बहुत क्लोजली गैप क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए मान लीजिए कि मार्केट डाउनसाइड भी आती है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है, लेकिन जहां तक मेरा फोकस रहेगा 24,800, बिकॉज यहाँ तक मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 24,400 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 635 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 800 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 800 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर मार्केट अगेन 850 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 25,150 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 24,150 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 23,890 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में हमें एक चीज देखने को मिल जा रही है, बैंक्स अच्छा खासा रिकवर तो करते हुए नजर आए हैं लेकिन गिरे भी बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पर हमें किन उसके ऊपर फोकस करना है, 57,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 57,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 58,450 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 56,000 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 55,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 54,500 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेस की बात करें, देखिए सेंसेस में हमें 78,800 के ऊपर जैसे ही ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करते हुए देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 79,600 की देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद 80,000 की जो जोन है वहां पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज एक बड़ा होल नंबर है। अगर 80,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 81,100 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर 77,800 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 77,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 76,400 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप ने अच्छा खासा रिकवर किया है, जितना मिड कैप गिरा था उतना ही रिकवर कर चुका है, विच मीन्स की यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स हैं अच्छा खासा मार्केट में सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन था, बिकॉज जितना भी यहाँ पर जो हमें ग्लोबली चीजें देखने को मिल जाती हैं वहां पर एफआईज की तरफ से बिकवाली की जाती है और एफआईज मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू चिप्स में ही इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक या फिर मिड कैप स्टॉक्स, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा रिकवर भी करते हुए नजर आ रही है। विच मीन्स की अभी के लिए जो इकॉनमी है वहां पर हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है ग्लोबल सेंटिमेंट का। तो यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 13,850 अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 14,000 की होने वाली है। उसके बाद अगर 14,025 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 14,100 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर कैसा रिएक्शन शो कर सकती है, बिकॉज ऑल टाइम हाई भी यहीं पर ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। एंड देखिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें अभी के लिए मिली जुली हैं,
जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता हुआ नजर आएगी। ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट में काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी हमें देखने को मिल जा रही है। हालांकि ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, या फिर ईरान की तरफ से अगर हमें कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को मिल जाता है रिगार्डिंग द पीस टॉक्स, तो उसके बाद मार्केट वहां पर उसको भी पॉजिटिव लेकर चल सकती है। लेकिन टिल देन यहां पर नेगेटिविटी ही ज्यादा हावी होने वाली है। तो एक चीज के ऊपर फोकस करना है, ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके अलावा कुछ भी और बयान नहीं आते हैं जो कि पॉजिटिव साइड की तरफ जाए, तो उस समय तो मार्केट नेगेटिव ही रहने वाली है। एंड अगर कुछ भी यहाँ पर बयान आते हैं या फिर कुछ भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो तो चलिए हम संडे के दिन डिस्कस कर ही लेंगे। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।